वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि क्लास 11th में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व कर लिए थे, तो आज की क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हमें करना था, लेकिन लास्ट वीडियो में साउंड की प्रॉब्लम की वजह से 6 क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं आ रही होगी, आवाज़ नहीं आ रही है। तो हम 6 क्वेश्चन के 7 पार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि हम इसको सॉल्व कर रहे थे, हमने इंटरसेक्शन निकाला था, यूनियन हमने सीख लिया था। सारे एलिमेंट्स को, दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम ले रहे थे विदाउट एलिमेंट्स रिपीटेशन। इंटरसेक्शन में हम क्या कर रहे थे कि दोनों सेट्स में से कॉमन ले रहे थे, जो कि दोनों सेट में क्या होंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को हम क्या कर रहे थे, ले रहे थे। तो इसी में जो 7 था हमारा, ए इंटरसेक्शन डी था। ए इंटरसेक्शन डी था, तो ए साइड देखते हैं, 3 5 7 9 11। डी में हमारे पास है 15 और 17, तो दोनों में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, क्या कह देंगे, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। बी यूनियन डी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7 9 11 और 13। डी में एलिमेंट्स है 15 और 17, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा। ए सेट हमारे पास है 3 5 7 9 और 11। अब हम दोनों सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों में से देख लेंगे कौन सा कॉमन है। तो जैसे कि हमारे पास 7 दोनों में आ रहा है, 9 दोनों में आ रहा है और 11 दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। 9th देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी में से निकालेंगे तो कॉमन क्या है, 7 9 और 11। और हम बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 और 15। 11 और 13 को हम रिपीट नहीं करेंगे। और इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बी यूनियन सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 और 11, ये हो जाएगा हमारा इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, 10th पार्ट देखते हैं इसका, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। जब हम ए यूनियन डी निकालेंगे, 3 5 7 9 11 और डी हम करेंगे तो 15 और 17, ठीक है। और बी यूनियन सी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 7 9 11 13 और 15। 11 और 13 को हम रिपीट नहीं करेंगे, दोनों में यूनियन है तो सारे एलिमेंट्स हम लेके चलेंगे। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, अब हम इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, तो क्या क्या आ रहा है, 7 9 11 और 15, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कहा गया है इफ ए इज इक्वल टू सेट, चार सेट दिए गए हैं। सेट ए में कहा गया है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बी में कहा गया है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी कहा गया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और डी कहा गया है x सच दैट x इज एन प्राइम नंबर। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, तो एक तरफ तो हमारे पास x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर है, और बी में हमारे पास सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन की बात करें, तो इसमें से अगर नेचुरल नंबर्स में से तो इवन और ऑड दोनों होंगे, और बी में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स हैं। हम इंटरसेक्शन में कॉमन लेते थे, तो नेचुरल नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स, ए सेट में से कौन कौन से नंबर्स कॉमन निकलेंगे, इवन नंबर ही तो कॉमन निकलेंगे, क्योंकि बी सेट हमारी इवन का है। हमें तो यही देखते हुए चलना है कि दोनों में कौन से कॉमन है।
तो हमारे पास जो सेट आएगा वो बन के आएगा x such that x is an even natural number। क्या आएगा? इवन नेचुरल नंबर बनकर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेट अगर हम देखें ए और बी को तो सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स ही कॉमन है। या फिर हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सेट बी होगा। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से आप इसमें देखो, जब ए में कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सी में कहा गया एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जाहिर सी बात है जब नेचुरल नंबर्स में इवन ऑड दोनों होंगे, लेकिन इस बार हमें क्या करना है कि ऑड नेचुरल नंबर्स को कॉमन लेते हुए चलेंगे। तो हमारा जो सेट बन के आएगा वो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is an odd natural number। ऑड नेचुरल नंबर का सेट बन के आएगा, क्योंकि दोनों में से कॉमन तो हमें ऑड नेचुरल नंबर ही मिलेंगे। या फिर हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? सेट सी होगा। थर्ड देखते हैं ए इंटरसेक्शन डी। अगर हम नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स, डी सेट हमें प्राइम नंबर्स का गिवन है। अगर हम देखें नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर दो सेट है, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हम नेचुरल नंबर्स में से भी तो प्राइम नंबर्स ही कॉमन लेंगे। तो जो हमारा सेट बन के आएगा वो क्या बनकर आएगा? एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। जो हमारा सेट बन के आएगा वो किसका बन के आएगा? प्राइम नंबर का बन के आएगा। और जब प्राइम नंबर का बन के आएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा? सेट डी होगा। अब आता है बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो देखो बी में क्या कहा गया है? नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ है हमें, और सी में कहा गया है ऑड नेचुरल नंबर्स का। और हमें पता है इवन और ऑड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि अगर हम दोनों को लेके चलेंगे तो कुछ भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिलेगा, तो सेट हमारा एम्प्टी रह जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि ये क्या है? 5 है। इसी तरीके से फिफ्थ देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी। अगर हम बी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो बी में कहा गया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और डी में कहा गया है x इज अ प्राइम नंबर। तो अगर हम बात करें बी की, तो सेट क्या बन के आएगा हमारे पास? सारे इवन नेचुरल नंबर्स का। और डी में हमारे पास प्राइम नंबर्स का, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 अप टू इनफाइनाइट। इन दोनों में से कॉमन हमें क्या मिलेगा? भाई प्राइम नंबर में तो सारे ऑड आएंगे अधिकतर, क्योंकि जो इवन नंबर्स होते हैं उसके फैक्टर तो ज्यादा होते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? बस इन दोनों में ये 2 कॉमन मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? सेट 2 होगा। मतलब एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट 2 प्रेजेंट होगा। सिक्स देखते हैं सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी। अब उसने कहा है क्या? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सी में तो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। डी में क्या कहा है कि इज अ प्राइम नंबर। तो अगर हम ऑड नंबर में देखें, ऑड में तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है उनके फैक्टर ज्यादा हो, जैसे ऑड नेचुरल नंबर में 55 आता है, लेकिन इसके फैक्टर तो ज्यादा होंगे ना, ये प्राइम तो नहीं कह सकते हम। तो हमें जो सेट मिलेगा हमें वो मिलेगा x सच दैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर का। किसका मिलेगा? ऑड नंबर्स का तो मिलेगा, लेकिन वो नंबर्स भी कैसे होंगे? प्राइम होंगे, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड नंबर होगा लेकिन क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। हमने यूनियन पढ़ लिया इस एक्सरसाइज में, और हमने क्या पढ़ लिया? इंटरसेक्शन पढ़ लिया। अब आता है क्या? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट की सिर्फ एक कंडीशन होगी कि आपको सेट ए गिवन होगा और सेट बी गिवन होगा, और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास 5 होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट है। अदरवाइज ये पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट नहीं है। कंडीशन क्या है सिर्फ हमारे पास? कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। फाई मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसमें कॉमन, है ना, एम्प्टी सेट होगा। तो ए सेट आपको गिवन है क्या, 1 2 3 और 4। बी में हमसे कहा गया है क्या, x की वैल्यू दी गई है, नेचुरल नंबर है जिसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो क्या आ जाएगा इसमें, 4 5 और 6, ये तीनों एलिमेंट्स ही तो आ जाएंगे। जब ये तीनों एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b देखेंगे। जब हम a इंटरसेक्शन b देखेंगे तो हमें तो कॉमन 4 मिल रहा है, तो ये सेट एम्प्टी तो है नहीं। तो क्या कह देंगे हम, a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू 5, हेंस दिस पेयर ऑफ सेट, दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। हमने क्या किया, कंडीशन अगर हमारा ये फाई आ जाता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाता तो ये डिसजॉइंट होता, लेकिन इसमें तो फाई नहीं आया, हमें 4 मिल रहा है, यानी कि वो सेट एम्प्टी नहीं है। तो क्या होगा, दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। बी पार्ट देखते हैं इसका। ए में कहा गया है a कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। उसी तरीके से बी सेट में कहा है सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हमें कोई सा एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, तो हाँ हमें क्या मिल रहा है, ई कॉमन मिल रहा है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये भी एम्प्टी नहीं हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, हेंस this pair of set this pair of this pair of set is not disjoint। ये सेट भी हमारा डिसजॉइंट नहीं हुआ। थर्ड देखते हैं हम, कंडीशन क्या है कि बस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। थर्ड देखते हैं, मान लो सेट है हमें इवन इंटीजर का और बी सेट है हमें ऑड इंटीजर का। हमें पता है इवन या तो नेचुरल नंबर हो या ऑड नंबर हो, है ना, नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो। इवन और ऑड में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, यानी 5 हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस हेंस दिस पेयर ऑफ सेट, दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट, इज डिसजॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपको 4 सेट गिवन है। अब क्या साइन आ रहा है, ना तो यूनियन का आ रहा है ना इंटरसेक्शन का आ रहा है, अब क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि डिफरेंस। जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू करी थी मैंने आपको बताया था कि हम यूनियन पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, या फिर हम पढ़ेंगे इसमें डिसजॉइंट सेट्स, है ना, डिसजॉइंट सेट्स पढ़ेंगे हम इसमें, या फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, यानी कि दो सेट्स दिए गए होंगे उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हमने ये तीनों चीजें तो कर ली हैं, हमारी रिमेनिंग क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स बचा है हमारे पास। तो हम क्या करें, चलो तो ये सीखते हैं हम। कहा गया है a माइनस बी, a माइनस बी। तो क्या करेंगे, हम पहले ए सेट को लिख लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 और 21। ठीक है, माइनस करना है हमें सेट बी, तो बी को लिख लेते हैं, 4 8 12 16 और 20। ठीक है, तो जब हम a माइनस बी निकालेंगे, यानी दोनों सेट का डिफरेंस निकालेंगे, तो हम बस जैसे हम करते थे ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा माइनस, तो हम इसमें से भी ऐसे ही करेंगे। जो हमें पहले गिवन होगा इसमें से जो एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट होंगे, बस हम क्या कर देंगे, उनको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देंगे। तो जैसे कि a माइनस बी, इन सारे एलिमेंट्स को देखा जाए तो वहां पर बस 12 कॉमन है। क्या कॉमन है, बस 12 कॉमन है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, बाकी ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हमें इस वाले सेट से कोई मतलब नहीं है, हमें इसके एलिमेंट्स नहीं लेने, बस अपने पहले वाले सेट में से जो एलिमेंट्स कॉमन हो
उनको एलिमिनेट कर दो, बाकी सारे एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दो। इसी तरीके से a माइनस सी है, a माइनस सी जब हम करेंगे, a में क्या आ रहा है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, इसी तरीके से c में क्या आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, जब हम a माइनस सी निकालेंगे तो बस हमें यही सेट देखना है, इसमें से जो जो एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दो, अदरवाइज सबको लिख दो। जैसे 6 दोनों में आ रहा है तो 6 एलिमिनेट हो जाएगा, 12 आ रहा है तो 12 एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट जो रिमेनिंग बचे उनको एज इट इज लिख दीजिए, जैसे कि 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड क्या कह रहा है, a माइनस डी। थर्ड कह रहा है a माइनस डी। a है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और d क्या कह रहा है 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे बस उन्हीं को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, बाकी सारे एज इट इज। तो बस 15 कॉमन है और तो कुछ नहीं है, तो 15 हट जाएगा। 3, 6, 9, 12, 18, 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस डी हमारे। इसी तरीके से b माइनस a करते हैं हम। हमें देखते हुए क्या चलना है, पहला ही सेट, पहले सेट में से माइनस एलिमिनेट करेंगे जो एलिमेंट्स एलिमिनेट करने होंगे हमें। ठीक है, रिमेनिंग इसी सेट के लिखेंगे, ना कि इस वाले सेट के, दूसरे वाले के। ठीक है, जो फर्स्ट सेट होगा बस उसी में से एलिमेंट्स को एलिमिनेट करके जो रिमेनिंग बचे बस उनको लिखना है, वही हमारा डिफरेंस कहलाता है। जैसे कि बी में कह रहा है 4, 8, 12, 16 और 20। अगर हम माइनस करेंगे ए में से 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, 18 और 21, तो बस इसमें से देखो कौन से प्रेजेंट है, एक तो 12 प्रेजेंट है। ठीक है, और कोई सा नहीं है, तो बस इसमें से 12 एलिमिनेट हो जाएगा, वरना 4, 8, 16 और 20 एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अब c माइनस ए देखते हैं। c माइनस ए, सी में क्या कह रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये चल रहा है। माइनस हम क्या कर देंगे, सेट ए को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, जब हम c माइनस ए करेंगे तो देख लेंगे हम इस वाले सेट में कौन से कॉमन हो रहे हैं, बस उनको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। जैसे कि 6 दोनों में प्रेजेंट है तो 6 एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से, और क्या 12 प्रेजेंट है तो 12 एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है तो बाकी रिमेनिंग सारे ऐसे लिख देंगे हम, 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ठीक है, सिक्स देखते हैं डी माइनस ए। क्या कहा है, डी माइनस ए, डी माइनस ए। तो 5, डी कह रहा है 5, 10, 15 और 20, माइनस कर देंगे ए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, तो अब डी को देख लेते हैं। तो डी में, इसमें डी के एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट है, इसमें 15, 15 के अलावा और कुछ तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो बस 15 एलिमिनेट हो जाएगा, 5, 10 और 20 ये सेट आपका आ जाएगा, यही क्या कहलाएगा, डी माइनस ए का डिफरेंस कहलाएगा। 7 देखते हैं बी माइनस सी। बी माइनस सी जब हम करेंगे तो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है, और माइनस करेंगे सी, सी में क्या आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो जब हम ये करेंगे तो 4 कॉमन है तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 8 कॉमन है 8 एलिमिनेट हो जाएगा, 12 कॉमन है 12 एलिमिनेट हो जाएगा, 16 कॉमन है 16 एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या 20।
तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ इस सेट में 20 आएगा। ठीक है, b माइनस डी जब हम करेंगे, b माइनस डी, तो b में क्या है 4, 8, 12, 16, 20, माइनस d में क्या है 5, 10, 15 और 20। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे इसमें? क्या हमारा कुछ कॉमन है? बस 20 कॉमन है और तो कुछ नहीं है। तो 4, 8, 12, 16 हमारे एज इट इज रह जाएंगे। 9th देखते हैं, c माइनस बी, c माइनस बी बहुत इजी है, बस आपको फर्स्ट वाला सेट देखना है, जो दूसरे वाले सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे फर्स्ट वाले के, बस उनको एलिमिनेट कर देना है और एज इट इज वो सेट में जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज लिख देना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 माइनस करेंगे, b क्या कह रहा है 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो c माइनस बी क्या होगा? कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है और 16 कॉमन है। तो ये एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 2, 6, 10, 14। ये बस हमारे पास क्या बचे, रिमेनिंग बचे। 10th देखते हैं, d माइनस बी, जब हम d माइनस बी करेंगे तो d में क्या कह रहा है 5, 10, 15 और 20, माइनस b में है 4, 8, 12, 16 और 20। तो दोनों सेट में देखें तो बस 20 कॉमन है, तो 20 को हम एलिमिनेट कर देंगे। 20 को क्या किया हमने, एलिमिनेट किया, तो क्या आएगा 5, 10, 15। ठीक है, 11 देखते हैं इसका, 11 पार्ट, c माइनस डी, c माइनस डी, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये हो जाएगा एक सेट तो हमारा। माइनस क्या करना है हमें, इसमें से डी सेट करना है, तो 5, 10, 15 और 20 ये हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे वो सी में से एलिमिनेट कर देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो जैसे हमारा 10 कॉमन है दोनों में, ठीक है, और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ठीक है, 12th देखते हैं, d माइनस सी, क्या कहा गया है d माइनस सी, d में क्या कहा है 5, 10, 15, 20, माइनस सी कर देंगे तो क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। दोनों में d में से d वाले एलिमेंट्स कौन से कॉमन है उसमें, एक तो 10, 10 के अलावा और कोई सा नहीं है, तो क्या आएगा 5, 15 एंड 20। ठीक है, 10th क्वेश्चन आता है, डिफरेंस सीख ही लिया है हमने, 12 पार्ट्स कर लिए हैं, तो आई थिंक आप सबको आ गया होगा। तो अब 10th में देखते हैं क्या कहा गया है, इफ x इज इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यानी कि x सेट दिया गया है आपको a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और y दिया गया है f b d g, तो फाइंड करने हैं आपको x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो x क्या है a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, माइनस करेंगे y, तो f कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी। जब हम ये करेंगे तो हमें तो बस यही सेट देखना है, यही वाला सेट तो हमें देखना है। तो इसमें b कॉमन है तो b एलिमिनेट हो जाएगा और d एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा a कॉमा c हमारे पास बच जाएगा। सेकंड देखते हैं, अब y माइनस एक्स कहा गया है, y माइनस एक्स, तो y को हम पहले लिख लेंगे f b d और g, माइनस क्या करेंगे x, माइनस क्या करेंगे x, a b c d, तो इसमें से b कॉमन है, d कॉमन है, बाकी हमारे पास क्या बचा f और g, तो हमारे पास क्या हो जाएगा f कॉमा g। ठीक है, थर्ड देखते हैं, अब इसमें आपसे डिफरेंस पूछ लिया, अब इसमें क्या पूछा है वो x इंटरसेक्शन y, x
इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन ही लेते हैं, तो दोनों में से कौन सा कॉमन है? एक तो b कॉमन है और एक d कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये जो सेट बन के आएगा इसमें b और d प्रेजेंट है। ठीक है, 11th देखते हैं अब, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स मैंने आपको बताई थी, रियल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस में आपके नंबर्स भी हो सकते हैं प्लस माइनस में, ठीक है, या फिर आपकी फ्रैक्शंस वाली टर्म भी हो सकती हैं, या फिर अंडर रूट वाली भी हो सकती हैं। सारी रियल नंबर्स क्या होंगे? ये सारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। वो जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और रूट में भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से क्यू सेट कहा गया है क्या? मान लो आर सेट हमें कह दिया इसने, इसमें आ गया जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू इनफाइनाइट। इसी तरीके से 1/2 1/3 अप टू इनफाइनाइट, अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री, ये सब इसमें आ गया है, रियल नंबर्स में आ गया है अगर अप टू इनफाइनाइट करोगे। ठीक है, और क्यू क्या कहा गया है? सिर्फ रेशनल नंबर का सेट कहा गया है, रेशनल नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, 1/2 1/3 अप टू कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम देखें, हमसे क्या कहा गया है फिर इसमें कि क्या करो आप, r माइनस क्यू करो। तो जब रियल नंबर्स में से हम रेशनल नंबर माइनस कर देते हैं, मान लो रियल नंबर्स में से हमने क्या कर दिए, सारे रेशनल नंबर माइनस कर दिए, तो अगर मैं कहता हूँ जीरो, उसमें अगर जीरो आ रहा होगा रियल नंबर्स में, तो उसके अपॉन में भी तो वन हम लगा सकते हैं, p अपॉन क्यू की हो गई, p अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, तो ये भी रेशनल हो गया। क्या हो गया? ये भी रेशनल हो गया। फ्रैक्शन वाले होते ही रेशनल हैं, फ्रैक्शन वाले होते ही रेशनल हैं। अब चाहे माइनस में लिख दो या प्लस में लिख दो, हैं तो ये सारे रेशनल ही, तो ये सब तो क्या हो जाएंगे? ये सब तो क्या हो जाएंगे? आर में से अगर हम क्यू माइनस करेंगे, रेशनल नंबर माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से जो हमने ये सेट बनाया था, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू इनफाइनाइट और फ्रैक्शन वाली टर्म्स, ये तो सारी हमारी क्या हो जाएंगी? एलिमिनेट हो जाएंगी। और जब ये सारी टर्म्स हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा? रिमेनिंग बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या? रूट वाली फॉर्म्स, अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री, और ये सारी क्या कहलाती हैं? इरेशनल, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि r माइनस क्यू जो हमारा आएगा, वो सेट बनकर आएगा किसका? r माइनस क्यू द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो जो सेट बन के आएगा वो सारा हमारा इरेशनल नंबर्स का सेट बनकर आएगा, इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स में से हमने सारे रेशनल हटा दिए, तो उसमें तो हमारा जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाली टर्म्स भी इंक्लूड हो जाएंगी, फ्रैक्शन वाली भी हो जाएंगी, बस बचेगा क्या? हम अंडर रूट को रैशनल नहीं कहते, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। तो हमारे पास जो सेट रिमेनिंग होगा वो इरेशनल नंबर्स का होगा। 12 देखते हैं, कहा गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, और जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको सेट ए कह दें और इसको हमने सेट बी कह दिया, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो हम देखेंगे क्या कॉमन है हमारे पास? 3 कॉमन है, तो ये नॉट इक्वल टू 5 होगा, तो क्या ये डिसजॉइंट है? फॉल्स। तो ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको देखते हैं, मान लो ये सेट ए हुआ, ये बी हुआ, ठीक है, ये सेट ए हुआ, ये बी हुआ। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, डिसजॉइंट की कंडीशन आप सबको पता ही है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, यानी एम्प्टी सेट होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तभी वो क्या होगा? डिसजॉइंट सेट होगा। लेकिन इसमें तो 3 प्रेजेंट है, तो नॉट इक्वल टू 5, तो ये तो हो गया फॉल्स। इसी तरीके से इसको देखते हैं, इसमें क्या कॉमन है हमारे? हमारे पास ए बी, ए कॉमन है, ई आई ओ यू कुछ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, तो लेकिन ए तो हमारे पास है, ये भी एम्प्टी नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया है। थर्ड देखते हैं, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉमन है कुछ?
कुछ कॉमन नहीं है इसमें हमारे पास, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये सेट क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट रहेगा, तो ये कह सकते हैं ये डिसजॉइंट सेट है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फोर्थ वाले को देखते हैं, अगर ये ए है और ये बी है तो जाहिर सी बात है, देखो ए इंटरसेक्शन बी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, ये क्या हो गया, फाई हो गया। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है डिसजॉइंट सेट की, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, डिसजॉइंट की कंडीशन बस यही है कि दो सेट गिवन होंगे, अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई आता है तो वो डिसजॉइंट सेट है, अदरवाइज वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। सारे क्वेश्चंस हमने 1.4 के सॉल्व कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 1.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।